ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 5 जुलाई 2020 के लिए है। विषय परमेश्वर। स्वर्णपथ। निर्गमान। मैं तुम्हारा ठीक करने वाला यहोवा हूं। उत्तरदायी ध्यान। लीविया व्यवस्था। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मी बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख ढूंढने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मन अमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। पाठ उपदेश बाइबल में से। व्यवस्था विवरण। ये वो आज्ञा और वो विधियान और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकार होने को पार जाने पर हो। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वो तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टिक्के का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। निर्गमान। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यूहन्ना। यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बड़े फाटक के पास एक कुंद है, जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है, और उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंद में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था, वो ठीक हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। ईश्वर ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उस बीमार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंद में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत ठीक हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा।
इस कारण यहूदी यीशु को सिताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सब्बत के दिन किया करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी इसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाते रहे थे और समंदर भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान की अज्ञानता अब विश्वास के रास्ते का पत्थर नहीं है। आज्ञाकारिता की एकमात्र जमानत उसी की एक सही आशंका है जिसे जानने के लिए जीवन अनंत है। यद्यपि साम्राज्य गिरते हैं, प्रभु हमेशा के लिए शासन करेंगे। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। चिरस्थायी मैं हूँ। भौतिक मानवता की संकरण सीमाओं के भीतर ना तो बाधे है और ना ही संकुचित है, और ना उसे नश्वर अवधारणाओं के माध्यम से दुर्शा समझा जाता है। उड़ाद प्रश्न की तुलना में ईश्वर के सटीक रूप का छोटा महात्व होना चाहिए। अनंत मन या दिव्य प्रेम क्या है? वो कौन है जो हमारी आज्ञाकारिता की मांग करता है? वो जो अंजील की भाषा में स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता, तूने ये क्या किया है। परमेश्वर वही जो पवित्र शास्त्र इसे घोषित करता है, जीवन, सत्य, प्रेम है। धर्म ग्रंथों का अर्थ है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इससे पता चलता है कि कुछ भी वास्तविकता और अस्तित्व के पास नहीं है सिवाय दिव्य मन और उसके विचारों के। परमेश्वर महान मैं हूँ, सर्वविज्ञान, सर्वदर्शन, सर्वविकाव्य, सर्वप्रिय और शाश्वत, सिद्धांत, मन, अनंत, आत्मा, जिंदगी, सत्य, प्रेम, सभी पदार्थ, बुद्धि। भगवान एक ईश्वर है, अनंत और परिपूर्ण, और परिमित और अपूर्ण नहीं बन सकता। यीशु ने सिखाया कि केवल एक ईश्वर है, एक आत्मा है जो आदमी को खुद की छवि और समानता में बनाता है, आत्मा की पदार्थ की नहीं। एक ईश्वर, एक मन,
उस शक्ति को प्रकट करता है जो बीमारों को ठीक करती है और पवित्र शास्त्र की इन बातों को पूरा करती है। मैं तुम्हारा ठीक करने वाला यहोवा हूँ और मुझे छुड़ौती मिली है। जब दिव्य उपदेशों को समझा जाता है तो वो फेलोशिप की नींव को उजागर करते हैं, जिसमें एक मन दूसरे के साथ युद्ध में नहीं है, लेकिन सभी के पास एक आत्मा, भगवान, एक बुद्धिमान स्रोत है, जो कि अंजीली आज्ञा के अनुसार है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मनुष्य और उसके निर्माता का संबंध ईश्वरीय विज्ञान में है और वास्तविक चेतना केवल ईश्वर की बातों के प्रति ही संज्ञान है। जब मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होता है, सभी चीजों को समझने वाला वर्तमान मन मनुष्य जानता है कि ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। इस जीवित सत्य को समझने का एकमात्र मार्ग जो बीमार को उपचार देता है, ईश्वरीय मन के विज्ञान में पाया जाता है, जैसा कि ये यीशु मसीह ने सिखाया और प्रदर्शित किया है। सूजन को काम करने के लिए, एक ट्यूमर को भंग करने या शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने सभी निचले उपायों की तुलना में दिव्य सत्य को अधिक शक्तिशाली पाया है। और क्यों नहीं, मन से भगवान सभी अस्तित्व का स्रोत और स्थिति है। बीमारी में कम उपयोग के रूप में भगवान की उपेक्षा करना एक गलती है। शारीरिक परेशानी के समय में उसे अलग करने और ताकत के समय का इंतजार करने की बजाय, जिसमें हम उसे स्वीकार करते हैं, हमें सीखना चाहिए कि वो बीमारी में हमारे लिए सभी चीजें कर सकता है, जैसा कि वो स्वास्थ्य में करता है। शरीर विज्ञान और समविचता के पालन के माध्यम से स्वास्थ्य को ठीक करने में असफल निराश व्यक्ति अक्सर इन्हें छोड़ देता है और अपने चारम में और केवल अंतिम उपाय के रूप में भगवान की ओर मुड़ता है। परमात्मा के मन में अमानवीय विश्वास दवाइयों, हवा और व्यायाम की तुलना में कम है। ये उसने पहले मन का सहारा लिया होगा। शक्ति का संतुलन अधिकांश चिकित्सा प्रणालियों द्वारा पदार्थ के साथ होने के लिए माना जाता है, लेकिन जब मन अंतिम बार पाप, बीमारी और मृत्यु पर अपनी महारत हासिल करता है, तो मनुष्य समान जैसा पूर्ण और अमर हो जाता है। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं और ना ही दिव्य विज्ञान को भौतिक इंद्रियों के साथ देख सकते हैं। ड्रग्स और स्वच्छता सफलता अपूर्वक सभी स्वस्थ और दिव्य स्रोत की जगह और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। परमेश्वर के कार्य में क्या सुधार हो सकता है? एक ईश्वर के पास और आत्मा की शक्ति का लाभ उठाने के लिए आपको ईश्वर से प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध है। मांस और आत्मा काम में अधिक एकजुट नहीं हो सकते। सच्चाई बुराई से मेल खा सकती है। अड़ियल या आधे अधूरे पड़ पर बैठना या आत्मा और भौतिक सत्य और त्रुटि के साथ समान रूप से काम करने की उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। एक तरीका है ईश्वर और उसका विचार, जो आध्यात्मिक होने की ओर ले जाता है। शरीर की वैज्ञानिक सरकार को मन के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। शरीर पर किसी अन्य तरीके से नियंत्रण हासिल करना असंभव है। इस बुनियादी बिंदु पर डरपोक रूढ़िवाद बिल्कुल बेवजह है। केवल सत्य पर कट्टर अपांति निर्भरता के माध्यम से वैज्ञानिक उपचार शक्ति का एहसास किया जा सकता है। ये स्वीकार करना कि बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिस पर भगवान का कोई नियंत्रण नहीं है, ये मानना है कि कुछ अवसरों पर सर्वशक्तिमान शक्तिहीन है। मसीह का नियम या सत्य आत्मा के लिए सभी चीज़ों को संभव बनाता है, लेकिन इस मामले के तथाकथित कानून आत्मा को बिना किसी लाभ के सौंप देंगे और भौतिक अवधि कोड के लिए आज्ञाकारिता की मांग करेंगे। इस प्रकार एक भगवान, एक कानून के आधार से प्रस्थान, ये मानने के लिए कि ईश्वर धर्म के नियमों का घाटन करता है, एक गलती है। डिस्क को प्रकृति या ईश्वरी कानून से कोई समर्थन नहीं है, हालांकि इसका विपरीत बहुत कुछ कहा जाता है। आए हम विज्ञान को स्वीकार करें, भावगवाही के आधार पर सभी सिद्धांतों त्यागन, अपूर्ण मॉडल और भ्रामिक आदर्श छोड़ दें, और इसलिए हमें एक ईश्वर, एक मन और एक परिपूर्ण उत्कृष्टता के अपने मॉडल का निर्माण करने दें।
आइए हम आत्मा की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, हमें जीवन के नएपन में लाएं और किसी भी नश्वर और भौतिक शक्ति को नष्ट करने में सक्षम ना होने को पहचानें। आए हम आनंदित हों कि हम दिव्य शक्तियों के अधीन हैं। होने का सही विज्ञान ऐसा ही है। जीवन या ईश्वर का कोई अन्य सिद्धांत भ्रम, अपूर्ण और पुराणिक है। जब हम दिव्य के साथ संभव के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझते हैं, तो हमारे पास कोई अन्य मन नहीं हो सकता, लेकिन उनका कोई अन्य प्रेम, ज्ञान या सत्य, जीवन का कोई अन्य अर्थ नहीं है और पदार्थ या त्रुटि के अस्तित्व की कोई चेतना नहीं है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वरी ना मानना। निर्गमन 20 बाब 3 आयत। पहला उद्देश्य मेरा पसंदीदा पाठ है। ये क्रिश्चियन साइंस प्रदर्शित करता है। ये ईश्वर, आत्मा, मन की विजय को प्रमाणित करता है। ये दर्शाता है कि मनुष्य के पास ईश्वर, शाश्वत भलाई के अलावा कोई अन्य आत्मा या मन नहीं होगा और सभी लोगों के पास एक मन होगा। प्रथम आज्ञा का दिव्य सिद्धांत ज्ञान के आधार को बताता है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ, पवित्रता और जीवन को शाश्वत प्रदर्शित करता है। एक अनंत भगवान अच्छाई, पुरुषों और देशों को एकजुट करता है, मनुष्य के भाईचारे का घाटन करता है, युद्ध समाप्त करता है, पवित्र शास्त्र पूरा करता है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, बुत अपरिस्ती और मसीही मूर्ति पूजा का सत्यानाश करता है, सामाजिक, नागरिक, आपराधिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में जो कुछ भी गलत है, लिंगों को बराबर करता है, मनुष्य पर शाप की घोषणा करता है और कुछ भी नहीं छोड़ता है जो पाप कर सकता है, पीड़ित हो सकता है, दंडित हो सकता है या नष्ट हो सकता है। अब मैं मेरी बेकररी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।